Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill online application for Chinese government scholarship or CSE scholarship. How to fill this form for bachelor programs, master programs and PhD programs, and also how to fill this form for category type A and category type B. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly don't skip this video and also subscribe this YouTube channel for latest videos. So let's start now. ऊपर जो लिंक है studyinchina.csc.edu.cn यही ऑफिशियल लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन की। बाकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसके लिए ये ऑफिशियल लिंक नहीं है। ये सिर्फ CSE स्कॉलरशिप, मोफकॉम स्कॉलरशिप और रोड बेल्ट स्कॉलरशिप वालों के लिए है। रोड बेल्ट स्कॉलरशिप भी CSE रोड बेल्ट स्कॉलरशिप, बाकी जो प्रोविजनल रोड बेल्ट हैं उसके लिए नहीं है। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करें। अगर आपकी ऑलरेडी अकाउंट है तो आप ईमेल आईडी, पासवर्ड और वैलिडेशन कोड लगाएं, वरना क्रिएट एन अकाउंट में करके आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में ऊपर यूज़र नेम लगाएं, फिर ईमेल लगाएं, फिर पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद नीचे वैलिडेशन कोड लगाएं। वैलिडेशन कोड लगाने के बाद आपको ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह लगाना है कि वो वैलिड हो। ईमेल भी वही लगानी जो वैलिड हो, जो रजिस्टर्ड ईमेल हो। जीमेल, आउटलुक है, जो भी है वो चल जाता है, ओके है। आउटलुक है या वो है, ओके है, ठीक है। अब ये है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है कि ईमेल में जाके चेक करना है, वहाँ पे वैलिडेशन लिंक आएगी। ये रजिस्ट्रेशन के बाद एक लिंक आई है वैलिडेशन के लिए। इसकी वैलिडिटी, लिंक की जो वैलिडिटी है वो 7 डेज़ है। अब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन जो CSE अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। इसमें लाजमी आपको क्लिक करना है, लाजमी ईमेल की इनबॉक्स वगैरह सारे चेक करने हैं आपको। ये मैंने क्लिक किया तो मेरे जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है। CSE अकाउंट अब एक्टिव है, अब वैलिड है। अब यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और वैलिडेशन जो कोड है वो लगा के मैं लॉगिन करता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे फॉर्म फिल करते हैं, कैसी सारी डेटा इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि CSE या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, वो आपको लाजमी स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो पुट करने हैं, क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे या नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो पर्सनल प्रोग्राम कैटेगरी ए है, तो कैटेगरी ए जब जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की एजेंसी कोड नहीं लगाएंगे, बल्कि चाइनीज़ एम्बेसी या कंसोलेट की जो आपकी कंट्री में चाइनीज़ एम्बेसी है उसकी एजेंसी नंबर कोड लगाएंगे। तो ये प्रोग्राम कैटेगरी है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। कैटेगरी बी में ये है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी देखेंगे तो उसके लिए आपको सिस्टम में एजेंसी नंबर यूनिवर्सिटी के लगाने हैं। प्रोग्राम सी है। प्रोग्राम सी में अप्लाई करने के लिए आपको CSE वाले खुद एजेंसी या कोई भी कोड बताएंगे अगर आप एलिजिबल हैं कंट्री वाइज। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ओनली द रेफरेंसेस फॉर बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड फर्स्ट द करेक्ट कैटेगरी प्रोग्राम एंड एजेंसी नंबर। तो एजेंसी नंबर और प्रोग्राम कैटेगरी ये आप लाजमी करेक्ट पुट करें, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है। उसके अलावा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे पुट करने हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको रीड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शन आप रीड करें। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, क्या इंस्ट्रक्शन है, ये हर साल अपडेट करते हैं, हर साल नया पॉलिसी बनाते हो, तो इसलिए आप यहाँ पे लाजमी है कि आप ये इंस्ट्रक्शन से रीड करें। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल नेवर इंटरेस्ट एनी इंडिविजुअल और इंटरमीडिएट एजेंट टू प्रोसेस चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। Kindly remind that all applicants to directly submit your applications through dispatching authorities। इसका मतलब ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कोई एजेंट वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे मैं पर्सनल एडिट जो डिटेल्स हैं वो आपको पुट करके बताऊंगा कि ये कैसे पर्सनल डिटेल्स आप पुट करने हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स के अलावा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस तीनों सारों ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स पुट करनी है, उसको वेरीफाई करके सेव करनी है। सेव करने के बाद आपको ये नीचे वाले ऑप्शन ओपन होंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन नेम, सर नेम और चाइनीज़ नेम के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिर्फ गिवन नेम है, सर नेम या नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका गिवन सर नेम भी है तो गिवन नेम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गिवन नेम देंगे, कैसे सर नेम या चाइनीज़ नेम देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुट करूँगा, मगर आपको अपने ऑफिशियल के हिसाब से सही तरह बिल्कुल लगाने हैं। अब मेरे चैनल का, मेरी वेबसाइट का नाम है मुफ्त स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे दो नाम हो गए, मुफ्त और स्कॉलरशिप, ये दो नाम है। तो एक मैं गिवन नेम में दे रहा हूँ, एक मैं सर नेम में दे रहा हूँ। अब बात यह है कि चाइनीज़ नेम क्या कहाँ से लाएं। अगर आपके पास चाइनीज़ नेम नहीं है तो आप कहाँ से चाइनीज़ नेम ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी टिप दे रहा हूँ कि गूगल ट्रांसलेशन आप यूज़ करें। गूगल ट्रांसलेशन में जाके आप इंग्लिश में नाम लिखें, उसके अलावा उसको ट्रांसलेट करें चाइनीज़ में। अब ये है कि यहाँ पे मैं मुफ्त स्कॉलरशिप लिख रहा हूँ, तो MUFT जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म की तरह है, या एक जो है ना ऐसी वर्ड है जिसकी मतलब खास कोई मीनिंग नहीं है। तो चाइनीज़ के हिसाब से इसको ट्रांसलेट नहीं करे, तो सिर्फ स्कॉलरशिप का मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मैं मुफ्त रिमूव करके सिर्फ स्कॉलरशिप का डाला हूँ, मगर आपको आपके कंप्लीट नाम लिखना है, बिल्कुल नाम जो है आपका पासपोर्ट के मुताबिक वो नाम लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप दें तो इट्स बेहतर है, अगर नहीं दें तो कोई मसला नहीं है। अब बात यह है कि गिवन नेम और सरनेम की, जैसे पासपोर्ट में है, अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम यही है कि मुफ्त स्कॉलरशिप है या जस्ट स्कॉलरशिप है या मुफ्त स्कॉलरशिप या जो भी है, मतलब दो नाम है, दोनों गिवन नेम में है, सरनेम में कोई नाम नहीं है। जैसे कि मुफ्त है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं एप्लीकेशन इस फार्म में, नॉट एप्लीकेबल, या यूनिवर्सिटी वाले जो भी फार्म फिल करेंगे, अगर आपका सिर्फ गिवन नेम है तो आप नॉट एप्लीकेबल, सरनेम वाले जगह पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखें। अगर आपका सिर्फ सरनेम है, गिवन नेम नहीं है, तो आप गिवन नेम वाले जगह पे, गिवन नेम वाले पार्ट पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, NA भी लिख सकते हैं। अगर आपके दो नाम हैं, जैसे अहमद अली है, जैसे अली अहमद है, ऐसे दो नाम हैं, तो आप दोनों नाम अगर आपके गिवन नेम में हैं तो दोनों वहाँ पे लिखें, और सरनेम में आप क्या लिखेंगे कि नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे तीन नाम है, मुफ्त स्कॉलरशिप, ऑफिशियल, तो ऑफिशियल मैंने सरनेम में, जैसे आपका पासपोर्ट में हो वैसे लिखें। अगर पासपोर्ट में सरनेम या गिवन नेम नहीं है तो उसकी जगह पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। या है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट के हिसाब से है वो आपको डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखें। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह और फोकस करके सही तरह बिल्कुल एक्यूरेट देने हैं, क्योंकि सिंगल है, मैरिड है, वो भी लिखना है, कंट्री कौन सी है, कंट्री भी आपको बिल्कुल उसी तरह लिखने हैं। सिटी ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपके कौन सी है। तो इस हिसाब से मैं इस्लामाबाद सिटी लिख रहा हूँ। अब किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको लाजमी लिखना है। उसके अलावा रिलीजियस क्या है, तो रिलीजन आपको इस्लाम है, वो मेरी जो रिलीजन है वो इस्लाम है, तो मैं इस्लाम लिख रहा हूँ। कोई भी रिलीजन है आप वो लिख सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी उस हिसाब से कंट्री की लिखनी है। नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो हमारे उर्दू है, पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू है, तो हम उर्दू लिख रहे हैं। पासपोर्ट नंबर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट पासपोर्ट नंबर डालना है। यहाँ पे मैं सिर्फ ABC नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी है, तो इस हिसाब से मैं ये आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ। डेट ऑफ एक्सपायरेशन, डेट ऑफ एक्सपायरेशन बिल्कुल आपको एक्यूरेट जो पासपोर्ट में है वैसे ही लिखना है। अब बात ये नीचे लिखा होता है, द पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वंस योर एप्लीकेशन इज प्रोसीड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके सिलेक्शन के बाद वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर वगैरह जो भी होंगे वो पासपोर्ट के बेस पे होंगे, पासपोर्ट में जो नाम वगैरह उसके बेस पे, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि पासपोर्ट लाजमी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो ऑन हो आपका मोबाइल नंबर, जिससे, और मोबाइल नंबर लिखने से पहले कंट्री का कोड लाजमी लिखना है। तो कंट्री कोड पाकिस्तान का है +92। तो यहाँ पे मैं अपने मुफ्त स्कॉलरशिप के जो व्हाट्सअप नंबर है वही लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर। WeChat ID वगैरह लाजमी लिखने हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि इंटरव्यू ऑनलाइन वगैरह के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए WeChat ID और स्काइप नंबर दोनों लाजमी है। तो आप दोनों में से कोई एक दो, या WeChat ID दो या स्काइप दो। बेहतर ये है कि WeChat ID दें, क्योंकि चाइना में इस WeChat का एक ऑफिशियल मतलब ऐप है जिसके थ्रू ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस आपको लाजमी कंप्लीट एड्रेस से,
आप जो एड्रेस देंगे वो बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस देने हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं करंटली। अगर आपको यकीन है कि आप 1 ईयर तक यहाँ होंगे, 2 ईयर तक इधर इस जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ होंगे, तो आप उसी का एड्रेस दे सकते हैं, करंट एड्रेस। वरना आप अब रूरल एरिया में हैं, कहीं के भी हैं, जहाँ भी आपका घर है तो उसका एड्रेस दें, वो कैसे दें ताकि वहाँ तक डॉक्यूमेंट पहुँच सकें। क्योंकि ये एडमिशन लेटर और वीज़ा फार्म वगैरह जो होते हैं ना, वो कोरियर के थ्रू भेजते हैं। तो कोरियर के थ्रू वीज़ा लेटर, एडमिशन लेटर वगैरह फार्म भेजने के लिए आपको एक्यूरेट डेट लिखनी है, पीओ बॉक्स के साथ, पीओ बॉक्स नंबर वगैरह जो भी हैं उनके साथ। और आपका ये जो एड्रेस है, ये डॉक्यूमेंट्स के में जो भी वीज़ा फार्म वगैरह जो भी हैं, एडमिशन लेटर हैं, उसमें भी ये एड्रेस मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। तो ये सारी एक्यूरेसी आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, यहाँ पे कोई जुगाड़ वुगाड़ वाला काम नहीं करना। अगर आपको पोस्टल कोड वगैरह याद नहीं है तो आप गूगल में पोस्टल कोड या गूगल में जो भी पोस्ट कोड है वो आप लिख के फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, आपके रिलेटिव वगैरह कोई भी सिटी में रह रहा है, तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको बैकअप में जो आपकी कंट्री में कोई रिलेटिव है, फादर है, ब्रदर है, उसकी भी दे सकते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम उससे रब्ता कर सके। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह चाइना में है या किसी भी सिटी में है, किसी दूसरे मुल्क में है, तो उसका भी दे सकते हैं। मगर बेहतर ये है कि आपके पीछे पीछे जो रिलेटिव है, मतलब ब्रदर है, फादर है या मदर है या सिस्टर है, किसी भी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसकी भी आप डिटेल्स कंप्लीट लिखें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट देने हैं ताकि आपका फार्म जो है, जो एप्लीकेशन है, वो एक वैलिड हो, एक खूबसूरत लगे, एक उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हो, तो ये बेहतर है। इसकी ईमेल आईडी वगैरह आपको सारे लिखने हैं और कंप्लीट एड्रेस उसके भी लिखने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव ना हो तो ये बंदा भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सके। तो ऐसे सारे मामलों के लिए आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं अच्छी तरह बिल्कुल कंप्लीट और एक्यूरेसी और बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ ये आपको कंप्लीट करने हैं ये सारे पोर्शन। क्योंकि दोबारा ये आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने फार्म सबमिट कर दिया है तो दोबारा ये पार्ट आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट और सोच समझ के लिखना है। और मैं आपको एडवाइस दूं कि आप मॉर्निंग के टाइम पे या लेट नाइट जो टाइम है उस टाइम पे आप ये फार्म रजिस्ट्रेशन करें और फिल करें, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क वगैरह सही होते हैं और फार्म में बर्डन वगैरह भी नहीं होता। तो सारी जो चीज़ें हैं वो टाइमली सेव भी हो जाते हैं। और हर पोर्शन को जब आप फिल करेंगे, सारे जो पार्ट हैं, जो पोर्शन है आप फिल करेंगे, तो नीचे वेरीफाई और सेव का बटन है, तो इसको भी आप लाजमी क्लिक करें। अब यहाँ पे है हायर एजुकेशन या हाईएस्ट एजुकेशन या करंट एजुकेशन। तो अभी जो आपने लेटेस्ट डिग्री या एजुकेशन कंप्लीट किया है तो उसकी आपको डिटेल्स देने हैं। उसके नीचे है अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, तो उसके बाद जो प्रीवियस एजुकेशन वगैरह उसकी देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिसको जो बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो हायर एजुकेशन, वो हाई स्कूल की यानी इंटरमीडिएट और एफएससी है या ए लेवल, ओ लेवल, ये सारे जो डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप बैचलर स्कॉलरशिप के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो वो अपने एफएससी, एफए या इंटरमीडिएट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सीनियर हाई स्कूल वो चूज़ करेंगे। सीनियर हाई स्कूल को चूज़ करके उसके बाद आपको फील्ड ऑफ स्टडी जो प्री इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या आर्ट है या जो भी है, आपने जिसमें भी मेडिकल इंटरमीडिएट किया वो आप फील्ड ऑफ स्ट्रीम लिखें। उसके अलावा कंट्री आपको चूज़ करना है। कंट्री के बाद इंस्टीट्यूट नेम, फील्ड ऑफ स्टडी में इधर प्री इंजीनियरिंग लिख रहा हूँ और कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान। उसके अलावा इंस्टीट्यूट नेम में यहाँ पे जनरली कवर लिख रहा हूँ डिग्री कॉलेज। मगर आपकी जो भी कॉलेज वगैरह का नाम है वो आप यहाँ पे कंप्लीट लिखें, जैसे कि आप जैसे भी आपकी सर्टिफिकेट में वैसे लिखें। तो सीनियर हाई स्कूल चूज़ करें इंटरमीडिएट वाले। क्वालिफ़िकेशन बीए बीएससी लिखा हुआ है तो इधर आप एफएससी, एफए, ए लेवल, ओवल जो भी है, जो भी आर्ट में है, साइंस में है, मेडिकल में है, उस हिसाब से आपने जो भी डिग्री किया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसकी जो ईयर्स ऑफ जो भी इंटरमीडिएट में हिसाब से हर कंट्री पे डिपेंड है, कंट्री पे कोई और नाम है, डिफरेंट नाम से हैं, तो इस हिसाब से आप अपने कंट्री के बेस पे लिखें।
अब अगर कोई मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे बैचलर की डिग्री की डिटेल्स लिखेंगे, सिर्फ बैचलर की, या इंटरमीडिएट की नीचे अदर सर्टिफिकेट वगैरह में इंटरमीडिएट की दे सकते हैं। मगर जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैचलर डिग्री की लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए गाइड कर रहा हूँ आपको, तो इसके साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। बैचलर वाले कैसे लिखेंगे, मास्टर वाले कैसे। अब यहाँ पे बीएससी ऑनर्स है, यानी 4 इयर्स बीएससी है, 5 इयर्स जो भी है वैसे भी आपको वो लिखना है, और ईयर ऑफ अटेंडेंट वगैरह सारे लिखने हैं। बीएससी है, बीकॉम है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग में बीई लिख सकते हैं, और ईयर ऑफ अटेंडेंस कहाँ से स्टार्ट किया है ये डिग्री और कब ख़त्म किया है। तो ये बैचलर डिग्री। अब मास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहा है तो वो बैचलर की डिटेल डाले, और इंटरमीडिएट या मैट्रिक की डिटेल भी नीचे अदर एजुकेशन पार्ट में लिख सकता है। ये कोई मतलब बड़ा मसला नहीं है, वो डिटेल डाल सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भेजे ना भेजे वो अलग बात है, सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट की नहीं मांगते, वो बैचलर की काफ़ी है। ठीक है, मगर अगर आप डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब अगर कोई पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है तो वो नीचे सबसे ऊपर जो है एमफिल या मास्टर की डिटेल डालेंगे, और नीचे जो अदर एजुकेशन पार्ट है उसमें बैचलर की डिटेल। ठीक है, अगर कोई पीएचडी के लिए अप्लाई करे, ये सारी जो डिटेल्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं। इसमें ईयर ऑफ अटेंडेंस वगैरह सारे सर्टिफिकेट में देख के बिल्कुल सही लिखने हैं। टाइटल्स वगैरह जो भी हैं बिल्कुल सही लिखने हैं। उसके बाद ये सारे तीनों 4 पार्ट हैं, ये फिल करके और नीचे वेरीफाई सेव बटन को दबाना है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपने कोई भी जॉब वगैरह की है या कर रहे हैं, या कोई भी आपको हिस्ट्री में आपने इंटर्नशिप वगैरह जो भी किया तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, और इसमें कोई ऐसे फेंकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालने हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्किंग एज क्या है, टाइटल और पोजीशन क्या है। मगर ये पार्ट लाजमी नहीं है, अगर आपने की है तो दे, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं तो कोई मसला नहीं है, नहीं दे। मगर ये है कि फिर नीचे वेरीफाई और सेव बटन को दबाना है। मैं यहाँ पे जनरली लिख रहा हूँ प्राइवेट बैंक वगैरह। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉबलेस का भी लिख सकते हैं कि मुझे अभी कोई जॉब नहीं है, मगर बात जॉबलेस लिखने से बेहतर है कि ये पार्ट आप फिल ही नहीं करें और वेरीफाई सेव कर दें। अगर वेरीफाई सेव करने से ये पार्ट एरर आ रहा हो, मतलब फिल ना हो, तो आप फिर जॉबलेस वगैरह लिख सकते हैं, या कोई भी ऐसे काम आप लिख सकते हैं जैसे कि रिसेंटली मैंने इसी महीने या पिछले महीने से शुरू कर दिया कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, जो भी ऐसे आप लिख दें। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल इस वीडियो को आप फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। आप वेरीफाई और सेव बटन को दबाएं, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में जाएं, कॉन्टैक्ट इन चाइना। अगर अब यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो सुने और देखें। यहाँ पे ये है कि कॉन्टैक्ट इन चाइना में है कि आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड वगैरह जो भी चाइना में रहता है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, उसकी डिटेल दें, वो लाजमी है। ये पार्ट वाला लाजमी है। आप अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो आप किसी ऐसे सीनियर जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो तो उससे आप डिटेल दें, और ये डिटेल यहाँ पे लाजमी दें। मगर बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे सिर्फ सुपरवाइज़र का या प्रोफेसर का, जिससे इन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है, उसकी डिटेल डालते हैं। तो ये लाजमी नहीं है, उसकी डिटेल आप नहीं दें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन चाइना का मतलब यह है कि आपके साथ कौन है, किससे का मतलब कांटेक्ट करें। या आप यहाँ पे सीएससी की डिटेल दे सकते हैं, प्रोफेसर की डिटेल आप दे न दे तो बेहतर है, मगर सीएससी की, क्योंकि यहाँ पे है नेम ऑफ कांटेक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। तो चाइना में कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो मैंने जब 2016 में अप्लाई किया तो यहाँ इस पार्ट में मैंने सीएससी की डिटेल डाली। अब यह है कि फैमिली मेम्बर्स, अगर आप लड़की हैं और आपके मतलब मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस वाली जगह पे हस्बैंड की डिटेल डालें। हस्बैंड का नाम क्या है, अगर आप मेल स्टूडेंट हैं और आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरली ऐसे ABC वगैरह लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन या समझाने के लिए, मगर आपको ये एक्यूरेट लिखने हैं। स्पाउस नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट लिखने हैं। क्योंकि जब आप दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी ये सारे डिटेल्स आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप एक्यूरेट लिखें, ताकि जब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वीज़ा फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो और ये डिटेल दोनों मैच हो, क्योंकि इनके पास हर चीज़ ऑनलाइन है। आपके पासपोर्ट नंबर लगेंगे तो सारी डिटेल्स ऑनलाइन आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आप सारे एक्यूरेट डिटेल दें, और ये बात एक्यूरेट डिटेल दें और वेरीफाई सेव को बटन को दबा दें।
ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट दें क्योंकि ये दोबारा ये आप एडिट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि ये सारी डिटेल्स पुट करके फिर वेरीफाई और सेव को बटन दबाना है। दबाने के बाद आप क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा कि कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना है। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये एक बार आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दी तो दोबारा एडिट नहीं कर सकते। जब विथड्रा करेंगे तो वो ये वाला पार्ट एडिट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ख्याल करें, ये याद रखें कि दोबारा अब ये नीचे पोर्शन है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो मैं सबसे पहले आपको टाइप ए की गाइड करूंगा कि टाइप ए के लिए कैसे अप्लाई करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि टाइप बी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मिस हो जाए। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो टाइप ए मतलब जो चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे है अब एजेंसी नंबर। तो यहाँ पे एजेंसी नंबर हम क्या है कि टाइप ए कैटेगरी जो है ना वो हम एम्बेसी के थ्रू, चाइनीज़ एम्बेसी या कंसोलेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान के एजेंसी नंबर कैसे ढूंढूँ, या इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, इन यमन, तो हर कंट्री की जो एजेंसी कोड ऑफ चाइनीज़ एम्बेसी है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये कैटेगरी ए में यानी बायलेटरल प्रोग्राम, जो बायलेटरल प्रोग्राम है जो एम्बेसी के थ्रू, हैक के थ्रू है, उसकी एजेंसी नंबर हमें यहाँ पे पुट करनी है तो ऑटोमेटिकली वो नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गूगल में एजेंसी नंबर सर्च किया है। तो अब ये है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ एम्बेसी है या कंसोलेट है उसकी जो एजेंसी नंबर कोड है वो ऊपर, ये ऊपर सबसे ऊपर मैंने ऊपर लिखा हुआ है एजेंसी नंबर इज़ 5861। अब ये क्या है कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जो फार्म वाला पार्ट है एजेंसी नंबर वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। अगर आप ये एजेंसी नंबर रॉन्ग लगाएंगे तो ये नाम नहीं आएंगे, या ये आप सोच समझ के लगाना है। उसके अलावा है चाइनीज़ प्रोफिशेंसी। अगर आपके पास HSK वगैरह है तो आप येस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे है कि अगर आपके पास आइलेट्स वगैरह या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप येस कर दें। अगर आपके पास आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट लिया है तो आप नो कर दें, क्योंकि अगर येस करने के बाद यहाँ को आपको डिटेल्स लाजमी लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप अप्लाई एज, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए, वो आप चूज़ करना है। प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने हैं और मेजर वगैरह सारे हैं। अब ये खुशी की बात ये है कि इस साल इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी में बायलेटरल प्रोग्राम टाइप ए वालों के लिए 3 यूनिवर्सिटी का अलो किया है, इन्होंने सिस्टम अपडेट किया है। अब आप 3 यूनिवर्सिटी ये और एक यूनिवर्सिटी आप टाइप बी में अप्लाई कर सकते हैं, मगर मतलब टोटल आप 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अपडेट किया है, इस साल ये 3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल ऐसा था सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे, टाइप ए कैटेगरी में या बायलेटरल प्रोग्राम में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीनों यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करने हैं। अगर थोड़ी बहुत डिफरेंट मेजर है तो कोई मसला नहीं है। अब क्या है कि ऊपर मैंने इंग्लिश टिक किया है, तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये इंग्लिश स्टार्ट में हैं, ऐसा नहीं कि चाइनीज़ में। अगर मैं चाइनीज़ चूज़ करूँ तो चाइनीज़ ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, 2024 से लेकर 2027 तक है। अगर आपने पहले चाइना में काम किया है या स्टडी किया है या चाइनीज़ स्कॉलरशिप वगैरह जो भी किया है तो उसको आप डिटेल देख लें। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो ID फ़ोटो, प्रोफाइल साइज़ फ़ोटो लाजमी है, नोटराइज कापी हो, ये स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल हो, और रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर दोनों अलग अलग अपलोड करने हैं। अगर आप खुद अपलोड करें तो अपलोड पे क्लिक करें, अगर प्रोफेसर अपलोड करें तो ऐड प्रोवाइडर पे करें। ठीक है, और पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज है, होम पेज है इन्फॉर्मेशन वाली, वो फिर मेडिकल फार्म और टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो, रिसर्च पेपर वगैरह या जो भी आर्टिकल पब्लिश्ड है वो, और आर्ट या म्यूज़िक वाले स्टूडेंट है तो वो ऑडियो टेप या वीडियो टेप वो भी अपलोड करने हैं उनको। उसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में CV है या जो भी ऐसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो मर्ज करके PDF का एक फ़ाइल बनाएं और अपलोड करें। चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड करें, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड करें। फिर एडमिशन लेटर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह से लिया है, डिपार्टमेंट से, तो वो भी आप अपलोड करें। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करें। अपलोड करके फिर सबमिट बटन को दबाएं तो ये फार्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको पुट करने हैं। अब आते हैं टाइप B कैटेगरी में। ये यहाँ पे मैंने फार्म सबमिट नहीं किया क्योंकि फिर टाइप B वाला पार्ट ओपन नहीं होता। अब टाइप B में आपको मैं बताऊँ, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, टाइप B में क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन में जाएँ तो यहाँ पे अब एजेंसी नंबर लगाने हैं।
यहाँ पे अब एजेंसी नंबर क्या है कि यूनिवर्सिटी की लगानी, ठीक है। यहाँ पे किसी एम्बेसी वगैरह की एजेंसी नंबर नहीं लगाने हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की एजेंसी नंबर, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, टाइप बी वालों के लिए, ठीक है, कैटेगरी बी, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, इसका नाम है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, CSC स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। टाइप ए का नाम है CSC स्कॉलरशिप बायलैटरल प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं गुआंगसी यूनिवर्सिटी का एजेंसी कोड लगाता हूँ, ये लेटेस्ट है, अभी इन्होंने इस यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप अनाउंस भी कर दी, उसकी लास्ट डेट वगैरह सारे रिक्वायरमेंट्स लेटेस्ट इन्होंने बता दिए। अब ये कि 2024 के लिए आप गुआंगसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके डिटेल्स देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब इसकी जो एजेंसी कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे सिस्टम CSC वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन में पेस्ट करता हूँ। फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। थोड़ा सिस्टम वगैरह नेटवर्क स्लो होता है तो वो थोड़ा टाइम लगता है, वरना ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। अगर अब मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करूँ, गुआंगसी में नहीं करा और उसकी एजेंसी नंबर लगाऊँ तो उसका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा 3-4 यूनिवर्सिटी के एजेंसी नंबर लगा के बता दो। अब यह है कि एजेंसी नंबर आप सही लगाएंगे और फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो ये फार्म की जो ईमेल ऑटोमेटिकली ईमेल उस यूनिवर्सिटी के सिस्टम में जाके उनको ईमेल जाएगी, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन देखने के लिए उनके पास एक किस्म की नोटिफिकेशन जाएगी। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, HSK वगैरह तो लिखे, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लिखे। मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मास्टर डिग्री चूज़ किया और इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस यूनिवर्सिटी में जो भी मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश में होंगे वही मेरे पास शो होंगे, अगर इंग्लिश में नहीं है तो नहीं शो होंगे। अब यहाँ पे 2 सिर्फ सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में क्या है, सिर्फ इकोलॉजी है। अब आपको बताऊँ, गुआंगसी यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश में सिर्फ इकोलॉजी है। अब इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग में सिर्फ है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग। अब इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम्स मास्टर वालों के लिए सिर्फ ये 3 है। बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं मेजर सब्जेक्ट वगैरह, तो वो इस तरह रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आके इस पार्ट में देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, आपको किसी गूगल वगैरह में जाके चेक नहीं करना, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेक नहीं करना, ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड होते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब PhD वालों के लिए मैंने चेक किया है तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट PhD वाले इंग्लिश में हैं, और ये इनकी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाले और PhD वाले जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में ही है। अगर आपने चाइना में पहले काम किया है या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में पहले स्टडी किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ID फ़ोटो वाले पार्ट में आप अपलोड करें। सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। अब जो बैचलर प्रोग्राम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो पक्का सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट है वो मर्ज करके एक PDF फाइल बनाएं और सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन वाली जगह पे अपलोड करें। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, अब ये जो सब सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह हैं, उनकी मर्ज करके एक PDF फाइल बनाएं और वो आप अपलोड करें। अब कोई अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो सिर्फ बैचलर की डिग्री या पास सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट वो नोटराइज कापी हो उसको नंबर 2 में अपलोड करें, और नंबर 3 में जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करें, नोटराइज कापी हो, याद करें। अब अगर कोई PhD के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो मास्टर और बैचलर दोनों के मर्ज करके अपलोड करें। स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल है, फिर रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन 1 या रिकमेंडेशन 2, रेफरेंस लेटर 1 और 2 ये अपलोड करने हैं। पासपोर्ट होम पेज ये है, फिज़िकल रिकॉर्ड फार्म या मेडिकल फार्म है, पब्लिश्ड पेपर और आर्ट वगैरह हैं, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अपलोड करने हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से आपको CV, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो अपलोड करें। चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट HSK वगैरह है तो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो प्रोफिशेंसी है वो अपलोड करें। फिर एडमिशन लेटर अगर आपने डिपार्टमेंट वगैरह से लिया है यूनिवर्सिटी से तो वो अपलोड करें। ये बायलैटरल प्रोग्राम टाइप A के लिए फिर एडमिशन लेटर मैंडेटरी है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, अगर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड करें। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आप एक कमिटमेंट करें, एक फार्म जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आपको मिलेगा वहाँ से वो फार्म डाउनलोड करके उसमें कमिटमेंट करें कि आपको क्यों नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने नहीं ले सका या नहीं मिला, तो वो आप फार्म फिल करके वो भी सबमिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सारी डाटा अपलोड करके सबमिट कर दें। फिर ये फार्म डाउनलोड करें और सेव करें अपने पास, जो कुछ यूनिवर्सिटी अपलोड के लिए मांगते हो तो वहाँ पे अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।